के प्रेम को जो घनीभूत रूप है वो श्री गिरिराज है। तो ऐसे हमारे श्री चंद्रेश जी जो आपके ताई भागवत के माध्यम से एक सत संकल्प तेन आपको जोड़ो है शहीदन के ताई, यानी जिनने वीर गति प्राप्त करी है वह एवं वीर जो डटे भई हैं उनको शक्ति प्राप्त होए। श्रीमद् भागवत के वा वेद तुल्य है निगम कल्पतरोर गलितम फलम व अमृतत्व की प्राप्ति होए, या भावना से ये कर रहे हैं। हम बहुत बहुत इनको अभिनंदन करें, भागवत जी को वंदन करें और अपनी वाणी को बंद करें। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य महाराज जी से भी निवेदन है कि कुछ आशीर्वाद के रूप में मंगल आशीर्वाद पूज्य महाराज जी प्राण मनीषी श्री कौशिक जी महाराज कृपा सभी को मंगल आशीर्वाद। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा माधव सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, शुभदेव भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की जय, परम कल्याण में गौ माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसी माटी श्री ब्रज की जहाँ एते चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जहाँ स्वयं भगवान नारायण जगत का पालक किसी माँ का बालक बनकर के प्रकट हुआ, अविनाशी उदरवासी, और ऐसा मेरा प्रभु परमात्मा जिसका नाम लेने से ही ताप प्रताप और संताप दूर होते हैं, ऐसे भगवान श्री गोविंद के दिव्य चरित्र व्यासपीठ पर सुशोभित, ऐसी गद्दी, ऐसा स्थान, ऐसा पावन यह स्थान है। यह गुण साधन से नहीं होई, प्रभु की कृपा पाई कोई कोई, वो भी कोई कोई, वो भगवान की कृपा से ही ये स्थान प्राप्त होता है। पूज्य चंद्रेश जी महाराज व्यासपीठ पर व्यासासीन है, मैं उन्हें वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बड़ी कृपा करते रहते हैं, पुराणाचार्य अद्वितीय विद्वान हैं, इस भूमि का गौरव है। और आनंद की बात कह रहा हूँ, मैं जिन जिन कार्यक्रमों में पहुंचा हूँ वहां आपका दर्शन हुआ है। हमारे गुरुदेव जिनके चरणों में बैठ करके हमने कुछ प्राप्त किया है, कुछ क्या बहुत कुछ प्राप्त किया है, वो आज शरीर से हमारे सन्मुख नहीं है, लेकिन उनकी आत्मीयता, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में। और वैसे भी कहा जाता है गुरु का पुत्र तो गुरु ही रूप होता है। मैं आपको बहुत मानता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर और बैठे हुए सभी श्रोताजन, मेरे पास बिल्कुल बैठे हुए मेरे अपने, आप यहाँ के आयोजक, यहाँ के जजमान, आप सबके हृदय में बैठी हुई भगवती राधा रानी की उस आह्लादनी ताकत को मैं वंदन प्रणाम करता हूँ। मैं तो श्रोता ही बन करके आया हूँ, मुझे 2 दिन पहले ही आना था, लेकिन इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि 2 दिन पहले आप यहाँ नहीं रहे होंगे इस परिसर में। तो अभी मैं सीधे ही व्यासपीठ से चला आ रहा हूँ, मैं आश्रम में भी नहीं गया। कथा को बस अभी मैंने 4:30 बजे कथा को विराम दिया है, आरती की है, बस वहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा होगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि व्यासपीठ का दर्शन हो रहा है। देखिए श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु, ये स्वयं भगवान सूर्य नारायण बोले हैं कि इस कथा से ताप प्रताप संताप सब समाप्त होता है। जिसका कहीं कल्याण नहीं है, भागवत जी से उसका कल्याण है। भागवत में आपने सुना होगा कि मौत महात्मा के लिए भी है और एक लौकिक धर्म में जीने वाले किसी गृहस्थ व्यक्ति के लिए भी है। परीक्षित गृहस्थ है, उनको श्राप मिला है कि 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डसेगा। और राजा के श्राप में सांप, ये कथा आपने सुनी होगी,
और लेकिन महात्मा के कंठ में भी राजा के द्वारा डलाया गया मरा सर्प। दोनों जगह सांप है, एक गृहस्थ है और एक विरक्त है, और सांप मृत्यु का प्रतीक है। एक गृहस्थ के जीवन में भी मौत है और विरक्त के जीवन में भी मौत है। बस अंतर इतना है, गृहस्थ के जीवन में सांप जिंदा है और महात्मा के कंठ में सांप मरा हुआ है। महात्मा लोग अपने भजन के द्वारा मौत को भी मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसी भागवत जो सर्वाभावेन सबका कल्याण करती है। ना गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागम। जो कभी किसी तीर्थ के लिए नहीं गया, अचानक यदि श्रीमद् भागवत के दिव्य शब्द जय शब्दम महाशब्दम, जिसका ये शब्द जय जयकारे लगाता है, ऐसी भागवत जो कलकाल के संपूर्ण कलमसों को दूर करने वाली है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशय, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। ये चारों पुरुषार्थों को प्रदानित करती है। ऐसी भागवत महारानी श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी भक्तों को डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दो शब्द मुझे भी बोलने का मौका मिला है। मैं उधर बृहद धर्म पुराण की कथा कह रहा हूँ, जो कि भगवान वेद व्यास का सबसे अंतिम ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम उप पुराणों में आता है, लेकिन धर्म सम्मित जितनी भी बातें हैं जो बीच में छूट गई थी, भगवान वेद व्यास ने इस ग्रंथ में उसको पूरा किया है। कभी आपके हाथ लगे तो सभी वक्ता मेरे भाई लोग इस ग्रंथ को जरूर पढ़ें, जो बहुत अद्भुत है, बहुत आनंद देने वाला, जिसमें सभी के धर्म कर्तव्य का वर्णन किया है। मैं बड़भागी हूँ कि श्रीमद् भागवत के उस ग्रंथ को श्रवण करने का, दर्शन करने का ऐसी जगह पर आया हूँ कि जो कि आश्रम को इस जगह से बहुत शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। इसका नाम है ऋषि सदन आश्रम। तुलसी वन आश्रम बहुत छोटा सा आश्रम है। हमारे यहाँ लोग आते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें ऋषि सदन में ही भेजते हैं। यहाँ इतनी सुंदर कथा हो रही है। मैं एक बार पुनः व्यासपीठ को वंदन प्रणाम करता हुआ आप सबके हृदय में बैठी हुई मैं उस आस्था को प्रणाम करता हूँ जो आस्था खम फाड़कर नरसिंह को प्रकट करती है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद बुलाने के लिए। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, अति प्रसन्नता हो रही है। पुनः आप सबके बैठे हुए हृदय में आत्माराम को प्रणाम करते करते वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत व्यस्ततम समय में से महाराज जी ने समय निकाला है, क्योंकि लाइव चल रही है महाराज जी की कथा सत्संग चैनल पे, और हमारे पुराणाचार्य महामनीषी और डॉक्टर श्री मनोज मोहन शास्त्री जी की विशेष कृपा, पूज्य महाराज जी अभी जो आए इनकी विशेष कृपा, पूज्य हीरा पागल जी की अद्भुत कृपा, और आप सभी को फिर एक बार पुनः प्रणाम, जिससे कि आप सभी के आने से यहाँ पे बड़ा उत्साह, क्योंकि इन वीर शहीदों की आत्म शांति हेतु पूज्य माता जी का जो संकल्प है, क्योंकि माता जी तो महाराज जी के कार्यक्रम में भी 7 दिन तक होली के महोत्सव में मावली पे वहां पे माता जी रही थी, तो बड़ी विशेष कृपा महाराज जी के द्वारा इस ऋषि सत्संग भवन में अपने शुभ पुष्पवाणी के द्वारा हम सभी ने आनंद लिया। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ